बंधुओं, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का जीवंत रूप, भारत को विश्व गुरु बनाने के स्वप्नदर्शी, अहर्निश, अनवरत, अनथक, तत्पर व्यक्तित्व के धनी, आधुनिक व विकसित भारत के शिल्पी और भारत की ऊर्जा व ओजस्विता की पहचान, तेजस्विता की पहचान और सतत कार्यशील माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए हम चाहेंगे सबसे पहले पीत वस्त्र के द्वारा, ओम पीत वस्त्र के द्वारा उनका हम अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय आचार्य देवव्रत जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का पीत वस्त्र के द्वारा अभिनंदन करेंगे। हम सभी की ओर से, देश और दुनिया से पधारे हुए सभी आर्यजनों की ओर से वे उनका अभिनंदन पीत वस्त्र के माध्यम से करके हम सबको एक अभिनंदन का अवसर मिला है। माननीय आचार्य देवव्रत जी, उनका अभिनंदन करें जोरदार तालियों द्वारा। बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं, मेरा निवेदन रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन पूरी तरह से देश और समाज के यज्ञ के रूप में समर्पित है। उसी यज्ञ की एक प्रतिकृति को देने का निवेदन मैं करूंगा, भेंट करने का निवेदन मैं करूंगा माननीय श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी से कि वे आएं और ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में वे माननीय प्रधानमंत्री जी को यज्ञ कुंड की एक प्रतिकृति समर्पित करेंगे, भेंट करेंगे। ये यज्ञ कुंड समर्पण का कुंड है, जीवन के समर्पण भाव का कुंड है। एक बार करताल ध्वनि द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा निवेदन है, आर्य समाज के प्रतीक चिन्ह जो हमें सतत प्रेरणा देता है, उनको भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रकाश आर्य जी से, श्रीमान धर्मपाल आर्य जी से कि वे आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को आर्य समाज के प्रतीक चिन्ह को, हम सभी का प्रेरक कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाएं, इस प्रतीक चिन्ह को वे भेंट करें और हम सभी को उससे प्रेरणा सतत मिलती रहे। एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। और गायत्री मंत्र एक ऐसी एक विधा है हर जनमानस के, हर भारतीय की, कि वे उससे सतत प्रेरणा लेते हैं। हर भारतीय उससे जुड़ा है। हम चाहेंगे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पूनम सूरी जी एवं श्रीमती सुषमा शर्मा जी उन्हें गायत्री मंत्र का प्रतीक भेंट करेंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चारों वेद, बंधुओं, चारों वेद जो इस देश का, इस संस्कृति का आधार है, इस भारतीय संस्कृति का आधार है, उन चारों वेद की प्रतिकृति हम भेंट करेंगे। चारों वेद और सत्यार्थ प्रकाश के 150वें वर्ष के अवसर पर हम उसको स्मरण करते हैं, उस आत्मा को। चारों वेद की प्रतिकृति भेंट करने के लिए श्री विश्रुत आर्य जी अमेरिका से और श्री उदय नारायण गंगू जी मॉरिशस से आएंगे और चारों वेद और सत्यार्थ प्रकाश की प्रति उनको भेंट करेंगे। प्रतिलिपि थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा। उदय नारायण गंगू जी मॉरिशस, विश्रुत आर्य अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अनुरोध करने जा रहा हूं श्रीमान सुरेंद्र आर्य जी से कि वे आएं और ज्ञान ज्योति पर्व का जो उद्घाटन समारोह जब 12 फरवरी को हुआ था, उससे लेकर के अब तक हमने बहुत आयोजन किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश किए थे इन कार्यों को करना चाहिए। आर्य समाज ने उन कार्यों को यथावत करने का पूरा प्रयत्न किया है। मैं चाहूंगा कि वे आएं और 2 शब्द इस अवसर पर अभिनंदन के रूप में प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी। सभी को सादर नमस्ते। लंबे समय के अंधकार युग के बाद भारत को ऋषि परंपरा से पुनः जोड़ने वाले 19वीं सदी के अद्वितीय समाज सुधारक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संवाहक, जन जन में स्वाभिमान जागृत करने वाले वेदोद्धारक और अंधविश्वासों का तर्क की तलवार से खंडन करने वाले, अपने हत्यारे को भी जीवन दान देने वाले, दया के सागर महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और उनके द्वारा
विश्व कल्याण की भावना से बनाए गए संगठन आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के मुख्य अतिथि पद को सुशोभित कर रहे जन जन के हृदय सम्राट, भारत के खोए हुए गौरव को, सम्मान को पुनः शिखर पर पहुंचाने के लिए निरंतर सर्वात्मना समर्पित भारत के यशस्वी एवं अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम देश विदेश से पधारे आर्यजन हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार ने महर्षि दयानंद के विशाल जीवन, महान विचारधारा और समाज कल्याण के कार्यों के अनुरूप 2 वर्षों का आयोजन मनाने का निर्णय किया। इस ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष का पद माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। बारह फरवरी 2023 को दिल्ली में अति भव्य कार्यक्रम में इसका प्रारंभ हुआ। तब से निरंतर देश विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। आपने आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारकर हम सबका अत्यंत उत्साहवर्धन किया है तथा हमें और अधिक कार्य करने हेतु प्रेरित किया है। अतः हम आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महर्षि दयानंद के जीवन और कार्यों को निकटता से समझा है और आपका जीवन महर्षि जी के विचारों से प्रकाशित, प्रेरित और संचालित है। ऐसे अवसर पर हम आपको अपने बीच पाकर धन्य हैं और आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। आपसे और आपके तपोमय जीवन से हर युवा, हर व्यक्ति सतत प्रेरणा लेता है। इस अवसर पर आर्य समाज की 150 वर्षों की यात्रा के हजारों तपस्वी, सन्यासी, विद्वान, बलिदानी एवं कार्यकर्ताओं को नमन व स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश व समाज के हित में समर्पित कर दिया। आर्य समाज गत 150 वर्ष की भांति भविष्य में भी सदा देश, समाज और विश्व की शांति, समृद्धि एवं उन्नति के लिए अपनी लगभग 15,000 सेवा संस्थाओं के माध्यम से निरंतर अग्रणी बना रहेगा। आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता एवं हम सब आज यह संकल्प करते हैं। मैं इस अवसर पर गुजरात एवं महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, दिल्ली प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी एवं देश विदेश से पधारे महर्षि दयानंद जी के भक्तों एवं अनुयायियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओजस्वी विचार सदा ही हम सभी में एक अपार ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं और आज यह अपार जन समूह उन्हें सुनने के लिए लालायित है। इसलिए अधिक न कहता हुआ पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी का।